अखिलेश जी हैं, उन्होंने वहाँ की जनता को छला है। जनता ने उन्हें वहाँ चुना था, जनता की सेवा करने के बजाय वो चुनाव के बाद, जीतने के बाद कभी वहाँ जाते नहीं थे, और अब उन्होंने अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी है। तो निश्चित तौर पे आम जनमानस पे रोष है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जाके जनमानस की सेवा करता है, और हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे वहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करके लोकसभा पहुँचेंगे। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने देश से नहीं, विदेशों से आके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ फैक्ट्रीज बनाएंगी, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोज़गार के अवसर बनेंगे। तो तमाम इन माध्यम से हमारी सरकार अपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपने युवाओं के विकास के लिए, अपने आमजन के विकास के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम मंत्रिमंडल समूह पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले ही नहीं, गाँव में जा रहा है, और सीधे वहाँ के आम जनमानस से संवाद स्थापित कर रहा है, वहाँ की समस्याएं सुन रहा है, उनका तुरंत निस्तारण कर रहा है। अगर मदरसे जो हैं आधुनिकरण होंगे, आधुनिक होंगे, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर जब वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो समाज के मुख्य धारा में जाके अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि मैं आपको समय समय के बाद धरातल से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस के पास लेकर चलता हूं, ऐसे ही मुद्दों पे बात करता हूं जो ग्राउंड से जुड़े होते हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री हमारे साथ दानिश आज़ाद जी बैठे हैं, इनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम सबसे पहले भैया ये जानना चाहते हैं, अभी जो ज्ञानव्यापी को लेकर के तमाम मुद्दा उठ रहा है, तूल पकड़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मामला माननीय न्यायालय में है और हम सबको माननीय न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। न्यायालय सभी पक्षों को सुन के, सभी तथ्यों को देख के कोई फैसला करता है, और निश्चित तौर पर हम सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन के अंदर ही अभी मुक्तेश्वरानंद का लगातार नाम सामने आ रहा है, कह रहे जा करके हम वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। माननीय न्यायालय का आपने कहा जैसे कि आदेश मानना चाहिए, तो उससे पहले इस तरीके से पूजा पाठ, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, माननीय न्यायालय सभी चीज़ों को देख रहा है, तो हम सबको इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और माननीय न्यायालय जब सारे पक्षों को देख रहा है, सारे तथ्यों की जांच कर रहा है, तो हम सबको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, कल ही की अगर बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जब PM मोदी आते हैं कानपुर में, जिस समय होते हैं, उसी समय एक समुदाय विशेष की बात आती है कि वहाँ पे ईंटें पत्थर चल जाते हैं। तो क्या मैसेज देंगे कि आगे इस तरीके का जो कल हुआ वो ना हो? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश आज तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि समाज को विकास की तरफ ले जाएं, आपसी प्यार सद्भाव बनाए रखें, और ऐसी कोई भी स्थिति समाज में ना उत्पन्न होने दें जिससे समाज में टकराव हो। निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। आपने अभी विकास की बात की, तो विकास के नज़रिए से देखें तो अभी बजट सेशन था, बजट पारित हुआ। अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो मदरसा विभाग को जो दिया गया 480 करोड़ लगभग, छात्रवृत्ति को लेकर बात करें तो लगभग 800 करोड़ पारित हुए, और तमाम तरीके की योजनाएं। तो बजट को लेकर के आपका क्या नज़रिया है, क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐतिहासिक बजट है, जो एक जंबो बजट, जो उत्तर प्रदेश के विकास के नए रास्ते खोलेगा। आज आप देखिए, इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के नए नए रास्ते खुलेंगे। हर क्षेत्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे महिला कल्याण हो, चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट हो, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में रख के स्पेशली बजट एलोकेट किया। अब अगर आप बात अल्पसंख्यक समाज की करेंगे तो अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए ये एक ऐतिहासिक बजट है, जो निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक के विकास के लिए तेज़ी से उनके विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। चाहे उनके स्कॉलरशिप स्कीम्स के माध्यम से उनको छात्रवृत्ति देकर उनके शिक्षा को बढ़ावा देने का काम हो, चाहे मदरसों को आधुनिकीकरण करने का काम हो। अगर मदरसे जो हैं आधुनिकीकरण होंगे, आधुनिक होंगे, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर जब वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो समाज के मुख्य धारा में जाके अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के डेवलपमेंट का काम, चाहे वहाँ ITI डेवलपमेंट करना हो, चाहे हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट करना हो, चाहे अन्य इंफ्रा डेवलपमेंट करना हो, उसके लिए भी बजट स्पेशली एलोकेट हुआ है। तो आप देखिए, हर चीज़ को, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे इंफ्रा हो, अल्पसंख्यक समाज के तमाम ज़रूरतों को देखते हुए ये बजट बनाया गया है, और ये बजट उनके तरक्की के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। अच्छा, एक बात और करूँगा, आप काफ़ी युवा विधायक हैं, तमाम युवाओं से आपकी मुलाकात भी होती है, तो उन युवाओं के लिए मैसेज, क्योंकि लगातार वो तैयारियां भी करते रहते हैं और तमाम तरीके की प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम आगे आने वाले के लिए, तो उनके लिए भी एक प्रेरणादायक है आप, तो प्रेरणा स्रोत हैं, एक मैसेज उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सब के लिए
हमारी सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आज आप देखिए युवाओं के उत्थान के लिए तमाम तरह की स्कॉलरशिप स्कीम है और जो सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए भी निःशुल्क कोचिंग है। और इसके साथ साथ रोज़गार की अगर बात की जाए तो 5 लाख सरकारी नौकरियां हमारी शासनकाल में दी गई हैं। इसके साथ साथ स्वरोजगार से भी लाखों युवाओं से को जोड़ा गया है, जिससे वो खुद ही स्वरोजगार करके खुद भी नौकरी पा रहे हैं, खुद भी कमाई कर रहे हैं और साथ साथ समाज में रोज़गार के जो और अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप देखिए आज एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमारा उत्तर प्रदेश तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसमें युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और युवाओं के उत्थान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार संजीदा है। इस बजट के माध्यम से भी और अन्य तमाम पॉलिसीज़ के माध्यम से हम युवाओं की तरक्की के लिए नए नए दरवाजे खोल रहे हैं। अच्छा, कल ही की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री अपने शहर में थे, लगभग 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात, और उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 लाख रोजगार युवाओं के लिए, तो इसको लेकर क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये एक नया उत्तर प्रदेश है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर भी देखने को सामने आएगी। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में कल जो भी, जिसने भी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो भी हिस्सा रहा, या शहर के लोग या प्रदेश के अन्य लोग भी जो आए थे, उन्होंने देखा कि एक नया उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने देश से नहीं विदेशों से आके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ फैक्ट्रीज बनाएंगी, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोज़गार के अवसर बनेंगे। तो तमाम इन माध्यम से हमारी सरकार अपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपने युवाओं के विकास के लिए, अपने आमजन के विकास के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हर सेक्टर, चाहे वो इंफ्रा सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर के कंपनीज़ आई हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और उत्तर प्रदेश का हर वो युवा जो जिस चीज़ में हुनर रखता हो, जिस चीज़ में काबिलियत रखता हो, निश्चित तौर पे इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उसके लिए नौकरी के नए रास्ते बनेंगे, वो अपने समाज को उत्थान की तरफ ले जाएगा। अच्छा, एक मैसेज मैं उनके लिए भी चाहूँगा आपकी तरफ से, जैसे कुछ इको गार्डन आप देख रहे होंगे, तमाम युवा जैसे धरने पर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज, क्योंकि कल तो रोजगार की बात प्रधानमंत्री यहाँ पर करते हैं, तो वो जिस तरीके से समय वहाँ पर जा रहा है, उनका जाया हो रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, हमारी सरकार तो लगातार संवाद स्थापित करती है। हम लगातार, आप देखिए अभी हम लगातार इस कार्यक्रम, आपका मंत्री आपके द्वार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम मंत्रिमंडल समूह पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले ही नहीं गांव में जा रहा है और सीधे वहाँ के आम जनमानस से संवाद स्थापित कर रहा है, वहाँ की समस्याएं सुन रहा है, उनका तुरंत निस्तारण कर रहा है। तो हम तो लगातार संवाद के लिए हम लोग लगातार तैयार हैं और कहीं भी किसी को कोई समस्या आती है वो सीधे संवाद कर सकते हैं अपने सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे कोई अधिकारीगण हो, किसी से भी आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आपकी समस्याएँ सुनी जाएंगी और उनको हल भी कराया जाएगा। लास्ट मैं आपका खुद के क्षेत्र की बात करता हूँ, आजमगढ़ से आप हैं, वहाँ की अगर सियासत की बात करूँ तो वहाँ पर सपा का एक गढ़ माना जाता है। अभी मैं वहाँ की बात करूँ तो सुशील आनंद को वहाँ टिकट दिया और निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी से क्लियर किया। ग्राउंड की अगर हवा की बात करूँ तो वहाँ पर किस तरीके की हवा, अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं? देखिए, वहाँ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। जिस तरीके से जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने वहाँ की जनता को छला है, जनता ने उन्हें वहाँ चुना था, जनता की सेवा करने के बजाय वो चुनाव के बाद, जीतने के बाद कभी वहाँ जाते नहीं थे और अब उन्होंने अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी है। तो निश्चित तौर पे आम जनमानस पे रोष है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जाके जनमानस की सेवा करता है और हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे वहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करके लोकसभा पहुँचेंगे। अच्छा, एक बात और करूंगा, 24 की अगर तैयारियों की बात करूं तो युवाओं के बीच में जब जाता हूं तो उनका कहना होता है आप एक अहम चेहरा होने वाले हैं। तो 24 के चुनाव की तैयारियां क्या हो रही हैं? देखिए, हम चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, हमारा लक्ष्य है कार्य करना, जनता की सेवा करना। और उस बीच में चुनाव आते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है, हम लगातार जीत रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य सेवा है, हमारा लक्ष्य है कि मुझे जो दायित्व मिला है, हमारे संगठन के अन्य लोगों को जो दायित्व मिला है, हम लगातार ग्राउंड पर रह के जनता के हित के लिए काम करें, योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक ले जाएं, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के। आप देखिए बीते 5 साल में तमाम योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुंची हैं।
आगे भी इसी तरीके की हमारी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना ये हमारा काम है। तो हम तो साफ नियत से विकास के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमको जनता का विश्वास प्राप्त है और जनता हमें जिताती है। और हम इसी तरीके से, इसी लगन से, इसी निष्ठा से जनमानस के लिए सहयोग, जनमानस के विकास के लिए काम करेंगे। युवाओं के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, हमारी महिला बहनों के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अभी आपने देखा दानिश आज़ाद जी से मेरी बात हो रही, तमाम मुद्दों पर मेरी बात हुई। कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। वीडियो जितने लोग देख रहे हैं शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।